यरोमन अन्यकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डॉगबर्ड राजकुमार पर हमला करता है, लेकिन सामने आरू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर राजकुमार डॉगबर्ड पर हमला कर देता है, जहां आरू को बचाने के चक्कर में डॉगबर्ड घायल हो जाता है और डॉगबर्ड को घायल करके राजकुमार वहां से भाग जाता है। लेकिन वहां से भागते टाइम उसका ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है, जिसे डॉगबर्ड अपने पास रख लेता है। इधर आरू भी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में मोच आ जाती है, इसलिए वो डॉगबर्ड से अपना फेस छुपा कर रखती है, जिससे वो उसे पहचान न ले। वहीं डॉगबर्ड अभी भी राजकुमार को ढूंढ रहा होता है, लेकिन राजकुमार वहां से भाग चुका होता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर पाहो से बातें कर रहा होता है कि उसी टाइम वहां कुछ लोग राजा के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि राजकुमार कायर है, जो सबसे खुद को छुपाता रहता है। जिसके बाद राजा को समझ आ चुका होता है कि उसे अपने लोगों का दिल जीतने में काफी मुश्किल होने वाली है। वहीं ये सारी बातें सुनकर पाहो गुस्सा करता है, जिस पर राजकुमार ये कहकर उसे शांत करता है कि महारानी जब तक ये बात नहीं बता देती कि मैं ही राजकुमार हूँ, जब तक उनका कोई भरोसा नहीं करेगा। इधर जनरल इस बात से परेशान होते हैं कि अभी तक उन्हें टैलेंटेड लड़कों की लिस्ट नहीं मिली है, इसलिए जूकी उन्हें समझाता है कि थोड़ी देर में ही उनका खबरी पूरी लिस्ट के साथ आ जाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद आरू आ जाती है और जर्नल को पूरी लिस्ट दे देती है, जो कि जर्नल को समझ नहीं आती कि इसमें आखिर लिखा क्या है। जिस पर आरू कहती है कि आप चाहें तो मैं इसे समझा भी सकती हूँ, लेकिन इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। यानी आरू ने ये जानबूझकर गंदे राइटिंग में लिखा होता है, क्योंकि ये भी उसका पैसे कमाने का एक तरीका होता है, जिसके लिए जर्नल तैयार हो जाते हैं। यानी अब यहाँ हमें आरू के थ्रू उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है मास्टर किम रानी की साइड हैं। ये सुनकर जनरल किम कहते हैं कि इसमें नया क्या बताया तुमने। ये सुनकर आरू मुंह बना लेती है। इसके बाद आरू योलवुल के बारे में बताती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसलिए पूरे शहर की लड़कियां उसे पसंद करती हैं। लेकिन लोगों के बीच ये अफवाह है कि वो गे है। जहां योलवुल के बारे में पता चलता है कि वो राजा की बहन का बेटा है और वो काफी टैलेंटेड भी है, लेकिन वो अपना टैलेंट हमेशा छुपा कर रखता है। इसके बाद बारी आती है बानरियो की, जहाँ पता चलता है कि यंगशिन ने बानरियो को एडॉप्ट किया था और उसके रियल फादर मास्टर हो हैं, जो हमेशा यंगशिल का साथ देते हैं। इसके बाद पता चलता है सोहू के बारे में कि वो मास्टर किम का बेटा है, जो हमेशा रानी का साथ देते हैं और सोहू शहर का सबसे बड़ा फ्लर्टर है, यानी शायद ही उसने किसी लड़की को धोखा ना दिया हो। लेकिन पूरा शहर ये भी जानता है कि सोहू काफी ताकतवर है, लेकिन वो हमेशा फुटबॉल में बानरियो से हार जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है आप सबके फेवरेट हीरो की, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस हीरो का नाम है हान सोंग, जो कि एक ट्रू बोर्न है, इसलिए उसके दादाजी उसे अपना वारिस बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी वो उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होता जो उसके दादाजी उसे देना चाहते हैं। वहीं इसका स्टेप ब्रदर देही हाफ ब्रीड है, इसलिए उसके दादाजी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन देही अपने भाई हान सोंग से बहुत प्यार करता है, इसलिए हमेशा उसे मुसीबतों से बचाता रहता है। हालांकि आरू यहाँ राजकुमार और डॉगबर्ड के बारे में भी बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास इन दोनों की ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखना ही सही समझती है। ये सुनकर जनरल उससे काफी खुश होते हैं। जिसके बाद जूकी जनरल को बताता है कि आरू आजी की बेटी है।
ये सुनकर जनरल के फेस को देखकर समझा जा सकता है कि जनरल आजी को अच्छे से जानते हैं। इधर आरू इतना शानदार काम करके घर वापस आ रही होती है कि वो अचानक अपने घर के सामने डॉग बर्ड को खड़ा देखती है और मन ही मन सोच रही होती है कि क्या डॉग बर्ड उसका पीछा कर रहा था। इधर डॉग बर्ड को भी यही लगता है और वो आरू के पास जाकर यही पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जिस पर आरू कहती है कि वो जिस घर के सामने खड़ा है वो उसी का घर है। ये सुनकर डॉग बर्ड समझ जाता है कि वो मैकमून की बहन है। इधर आरू नोटिस करती है कि डॉग बर्ड ने वही कपड़े पहने थे जो उसने अपने भाई के लिए बनाए थे। ये समझने की कोशिश करते हुए डॉग बर्ड के पैरों पर वही निशान ढूंढने की कोशिश करती है जो उसके भाई के पैर पर था, लेकिन उसे वो निशान नहीं मिलता। तो वो डॉग बर्ड से कहती है कि कौन हो तुम और ये कपड़े तुमने क्यों पहन रखे हैं। कि इसी बीच आजी वहाँ आ जाते हैं और डॉग बर्ड को अंदर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब से तुम यहीं रहोगे और अगर तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछे तो तुम उसे अपना नाम सोंगबू बताना। जिस पर डॉग बर्ड कहता है कि वो यहाँ किसी का भाई या बेटा बनने नहीं आया, बल्कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने आया है। जिस पर आजी कहते हैं कि यहाँ रहने के लिए पहचान का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम भी मैकमून की तरह मारे जाओगे। जिस पर डॉग बर्ड मानने को तैयार नहीं होता। तो आजी उस पर नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी कहीं भी बेहोश होने वाली इस बीमारी के साथ बदला ले पाओगे। तुम्हें कुछ भी करने से पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ मेरे बेटे और आरू के भाई बनकर रहो। जिसके बाद डॉग बर्ड यानी सोंगबू मान जाता है। इधर आरू अपने पिताजी से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर आजी कहते हैं कि वो तुम्हारा खोया हुआ भाई है। जिस पर आरू यकीन नहीं कर पाती। जिस पर आजी उसे वही लॉकेट दिखाते हैं जैसा उसके पास था, तो वो यकीन कर लेती है कि वो उसका भाई ही है, लेकिन मन ही मन उसे अभी भी शक होता है कि क्या ये सच में उसका भाई है। तो वो डॉग बर्ड के पास जाकर फिर से वही निशान देखने की कोशिश करती है जो उसे नहीं मिलता। तो वो डॉग बर्ड से कहती है कि तुम्हारे सारे निशान कहाँ गए। तो डॉग बर्ड कह देता है कि वो सारे निशान टाइम के साथ मिट गए। जिसके बाद डॉग बर्ड आरू के एक निशान को दिखाते हुए कहता है कि ये अब भी तुम्हारा वैसा का वैसा ही है। ये सुनकर आरू रोने लगती है, क्योंकि उस निशान के बारे में उसके पिताजी या उसके भाई को ही पता था, लेकिन डॉग बर्ड को इस निशान के बारे में मैकमून पहले ही बता चुका था। जिसके बाद आरू अकेले में इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर ही रही होती है कि सोचते सोचते उसका जूता फिर से दूर गिर जाता है। तो उसे याद आता है कि अरे ये तो वही लड़का है जिससे उसने कहा था कि तुम कितने हैंडसम हो। इधर डॉग बर्ड यानी सोंगबू अभी भी राजकुमार के उस ब्रेसलेट को देख रहा होता है और वो ब्रेसलेट कहीं खो ना जाए, इसलिए वो उस ब्रेसलेट को खुद पहन लेता है। कि उसी टाइम सोचते सोचते उसे याद आता है कि मैकमून ने उससे कहा था कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करूँगा। साथ ही उसे याद आता है कि मैकमून ने कहा था कि तुम मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखना, और यही आखिरी उसकी इच्छा थी। अगले दिन आरू डॉग बर्ड से कहती है कि माना तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम मुझ पर ज्यादा रौब मत झाड़ना, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ये सुनकर डॉग बर्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दिन में शराब पीकर इधर उधर भटकती हो। ये सुनकर आरू समझ जाती है कि सोंगबू को उस दिन की सारी बातें याद हैं। अब बेचारी आरू ये सब सोचकर परेशान होकर अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। इधर डॉग बर्ड के एडॉप्टिव फादर के पास वही गैम्बलर आता है और डॉग बर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो तो मर गया और अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जिस पर वो गैम्बलर कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। इधर राजकुमार आरू को ढूंढता हुआ उसके घर आ जाता है, जिसे देखकर आरू डर जाती है। लेकिन यहाँ राजकुमार
ये देखने आया होता है कि आरू ठीक है या नहीं, जिसके बाद राजकुमार आरू से उसका इलाज करने को कहता है। ये देखकर आरू समझ जाती है कि ये लड़का उसके साथ मस्ती कर रहा है, जिस पर आरू कहती है कि उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसे राजकुमार की परेड की तैयारी करनी है। जिस पर राजकुमार कहता है कि तुम उस राजा के लिए तैयारियां करना चाहती हो जिसे किसी ने आज तक देखा तक नहीं है। ये सुनकर आरू कहती है कि राजकुमार का किसी के सामने ना आने के पीछे भी कोई बड़ा रीजन ही होगा, तो तुम राजकुमार के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। इधर सभी ऑफिसर्स अपने बच्चों को हुआरंग टीम में शामिल नहीं होने देना चाहते, जो कि जनरल को अच्छे से समझ आ रहा था कि ये ऑफिसर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसका रानी सॉल्यूशन निकालने को कहती है। जिस पर जनरल कहते हैं कि बस मुझे पूरा कंट्रोल दे दो, जिससे मैं जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। जिसके बाद जनरल अपने दोनों हाथों से 2 चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें से एक चिट्ठी बानरयू को भेजते हैं और एक चिट्ठी सूहो को भेजते हैं, जिसका मकसद होता है इन दोनों को ही आपस में लड़वाना, जिसे दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर सभी ऑफिसर्स राजकुमार की परेड में शामिल ना होने का फैसला करते हैं और अगले दिन सभी ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं, जिससे रानी समझ जाती है कि सभी ऑफिसर्स उसके खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन रानी अपनी परेड कंटिन्यू रखती है, जहां सभी गांव वाले राजकुमार को देखने आए होते हैं, लेकिन हमेशा की ही तरह राजकुमार वहां नहीं होता, जिस पर सभी गांव वाले डिसअपॉइंटेड होते हैं। वहीं इधर राजकुमार पाहो से कहता है कि अब वो और दिन इस तरह नहीं रह सकता। इधर डॉगबर्ड और आजी भी इस परेड को देखने आए होते हैं। इसके अलावा सूहो और बानरयू भी इस परेड को देखने आए होते हैं। वहीं इस परेड में सूहो और रानी की नजरें टकराती हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि सूहो रानी की ब्यूटी देखकर अट्रैक्टेड हो जाता है। इधर राजकुमार जनरल के पास जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल करने को कहता है, जिस पर जनरल उससे उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर राजकुमार उसे सीधे सीधे कुछ नहीं बताता, तो जनरल उसे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि जनरल सच में राज्य का भला करना चाहते हैं। इधर इस परेड में आंचू भी शामिल होता है, जिसे डॉगबर्ड देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और रानी उसे मारने का आदेश दे देती हैं। लेकिन उसी टाइम आजी आकर रानी को ऐसा करने से रोक देते हैं। वहीं रानी अपने सामने आजी को देखकर शॉक्ड हो जाती है, जहां एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और पता चलता है कि रानी और आजी एक दूसरे को पसंद करते थे। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और रानी उन दोनों को जेल में डलवा देती है। इधर आरू अपने भाई और पिताजी को ढूंढ रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई और पिताजी जेल में हैं। इधर राजकुमार जनरल को खुश करने का तरीका ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रानी डॉगबर्ड के पास आकर कहती है कि तुमने जो किया उसके बदले मैं तुम्हारे पिताजी और बहन को सजा दूंगी, जिस पर डॉगबर्ड उससे माफी मांगता है। लेकिन रानी ने तो कुछ और ही सोच रखा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि आरू महल के बाहर अपने पिताजी और भाई का इंतजार कर रही होती है, जहां डॉगबर्ड बाहर आता है और आते ही बेहोश हो जाता है और ये सब राजकुमार देख लेता है और उसके फेस को देखकर समझा जा सकता है कि उसे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता और उसके साथ ही ये स्टोरी वहाँ रोक दी जाती है, यानी ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अब देखना ये होगा कि आरू के पिताजी जेल से बाहर आ पाएंगे या रानी उन्हें मरवा देगी। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड सारंग्यो।